हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट का, आज उसका 9वां दिन है। तो हम लोग शुरू करते आज के पहले प्रश्न से और बनाते आज का पहला प्रश्न है। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न, AERVBFFJ, और ये हमारे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इशारे में देखना है कि है जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया है कौन इसको सेटिस्फाई करता है, कौन इसके रिलेशन को जो एक दूसरे से रिलेटेड है सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं, हमारा पहले हमारा ए है और ई है। ए का वैल्यू होता है 1 और ई का होता है 5, आर का होता है 18 और वी का होता है 22, बी का होता है 2 और एफ का होता है 6। एफ का क्या होता है 6 होता है और जे का 10 होता है। अब देखना है कि ये सारे के बीच में 1 और 5 के बीच में कितना 4 का गैप है, 18 और 22 के बीच में 4 का गैप है, 2 और 6 के बीच में 4 का गैप है, और 6 और 10 के बीच में कितना है 10 का गैप है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 में और 5 में दोनों के बीच में कितना गैप है 4 का गैप है। अगर हम लोग दो का गैप कर देते हैं, ए है, ए में क्या करते हैं हम लोग +2 करते हैं। तो ए में +2 करने पे हमारा क्या आता है सी आता है, और सी में हम लोग क्या करते हैं हम लोग +2 करते हैं। तो सी में +2 करने पे ई आता है। वैसे ही हम लोग सारे में करेंगे। इसमें भी +4 का गैप है, तो क्या करेंगे हम लोग आर दिया गया है, इसमें क्या करेंगे हमारा क्या दिया गया आर दिया गया, इसमें +2 करेंगे। तो आर में +2 करने पे क्या आएगा हमारा टी आएगा। अब टी में क्या करना है हम लोग को +2 करना है, तो टी में +2 करने पे हमारा वी आएगा। तो वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे, वैसे ही हम लोग किस में करेंगे इसमें करेंगे, ताकि सारा ऑप्शन सेम, मतलब जो भी हमारा दोनों के बीच में रिलेशन हो वो सेम सेम चले। मतलब ए में +2 करने पे सी, सी में +2 करने पे ई, मतलब सारे में क्या करना है +2 करना है। तो वैसे ही हमारा बी है, बी में क्या करना पड़ेगा हमें +2 करना पड़ेगा। तो बी में +2 करते हैं तो हमारा क्या आता है डी आता है, और डी में भी हम लोग +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा एफ आता है। सारे में क्या करते जाना है +2 करते जाना है। तो एफ में क्या करना है हम लोग को +2 करना है। तो एफ में +2 करने पे हमारा एच आता है, और एच में क्या आता है हमें +2 करने पे हमारा जे आता है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे से ए में, यहाँ पे बीच में क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो बीच में है वो क्या भराएगा सी भराएगा और टी भराएगा, और इधर से डी और एच, CTDH हमारा क्या आएगा CTDH। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स और नी वेल्स का क्या होगा। तो जो घोड़ा है वो क्या कौन सा कैसा आवाज निकालता है, घोड़ा हमारा नी का आवाज निकालता है। जो हमारा वेल है जो हमारा घंटी होता है वो कौन सा आवाज निकालता है, तो वेल द्वारा निकाली गई आवाज क्या होती है काइम होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ये जो रसल है ये कैसे कौन आवाज निकालता है इसका, तो जो हमारा सूखा जो ड्राई लिप्स होता है, जो जब उसका मूवमेंट होता है तो उसके द्वारा कौन सा आवाज निकलता है रसल का आवाज निकलता है। फिर हमारा रोयर, इसकी कौन आवाज निकालता है, तो ये हमारा कौन निकालता है लॉइन निकालता है। बीट हमारा कैसे निकलता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलता है। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया था वेल्स, तो वेल्स के द्वारा हमारा कौन सा निकलता है काइम निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिल इन द ब्लैंक्स BB, ए फिल इन द ब्लैंक्स BB, ए फिल इन द ब्लैंक्स BB। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा BB है और BB है। इसका मतलब अगर हम लोग सारे में AA कर दे, मतलब ये जो भी हमारा आएगा डबल आ रहा है, जो भी हमारा आ रहा है डबल आ रहा है। तो अगर हम लोग इसमें ए कर दे तो ये ऐसा हमारा 3A, हमारा कहीं भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, मतलब कि ये हमारा मतलब ऐसे हमारा नहीं चलेगा। तो हमारा कैसे चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ए है और फिर BB है ए है। अब इसको क्या बना कर देखते हैं हम लोग, इसको BBB बना के देखते हैं। तो ए BBB, ए क्या हो गया 3B आ गया, ए 3B हमारा आ गया। तो क्या हमारा BBB हमारा ऑप्शन है, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है YYZ, VYZ, SYZ, तो PYZ। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, तो इतना तो कंफर्म है कि लास्ट का जो 2 लेटर आएगा वो हमारा YZ आएगा। अब हमारा आता है लास्ट का जो 2 लेटर आएगा वो YZ आएगा, क्योंकि सारे में YZ ही आ रहा है। अब हमारा आता है जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं। जो हमारा बाई होता है वो कितना होता है 25 होता है, वी हमारा 22 होता है, एस हमारा कितना होता है 19 होता है, पी हमारा 16 होता है। अब 25 से 22 कैसे गया है, इसमें 25 में क्या किया है -3 किया है, और 22 में क्या किया है -3 किया है, तो 19 आता है। 19 में क्या किया गया -3 करके हमारा 16 किया गया। तो वैसे ही हम लोग आगे जो हमारा इस आगे वाला का जो फर्स्ट लेटर है, नेक्स्ट में जो आने वाला हमारा फर्स्ट लेटर है उसमें क्या करेंगे हम लोग -3 करेंगे। तो 16 में -3 करते तो हमारा क्या आता है 13 आता है, और 13 किसका होता है एम का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा MYZ हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे, 5, 13, 29, 61, 125। इसमें देखने से क्या लग रहा है कि इसमें प्लस करके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो धीरे धीरे जो हमारा दोनों का बीच का गैप है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा, मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया होगा, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया गया, या केवल मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ऐसा क्या किया गया है, तो हमारा 5 है और 13 है। तो इसको क्या करना है, हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते 2 से और प्लस 3 किया गया है तो हमारा 13 आता है। मतलब जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं उसको दुगना करके क्या करना है, हम लोग को प्लस 3 कर देना है। 13 दूनी 26, 26 प्लस 3 29। वैसे ही हमारा 29 है, 29 में क्या किया गया है, इसको दुगना किया गया है और प्लस 3 कर दिया गया है। तो हमारा कितना आता है, 58 प्लस 3 61 आता है। वैसे ही नेक्स्ट है 61 में क्या करना है, हम लोग को दुगना करना और प्लस 3 करना है। तो हमारा कितना आता है, 125 आता है। तो वैसे ही क्या करना है, हम लोग को 125 में इसको दुगना कर देना है और प्लस 3 कर देना है। तो 250 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 253 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 253। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर से यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है। तो इसको भरते हैं, हमारा AZCXEVGT KP, इसको पढ़ने से क्या लग रहा है कि सारे एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब वही ऑप्शन करेक्ट होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसको में हमारे सारे ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट है, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, और सारे ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले I आएगा कि R आएगा। तो देखते हैं कौन सा आएगा, A है और C है। A हमारा 1 होता है, C हमारा 3 होता है, E हमारा 5 होता है, G हमारा 7 होता है। G हमारा क्या होता है, 7 होता है। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, और K हमारा 11 होता है। 1 और 3 के बीच में कितना का गैप, 1 में क्या किया गया, प्लस 2 किया गया है। 3 में क्या किया गया, प्लस 2 किया गया, तो हमारा 5 आता है। 5 में क्या किया गया है, प्लस 2 किया गया है, तो हमारा 7 आता है। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, 7 में क्या करना है, प्लस 2 करना है। तो 7 में प्लस 2 करने पे हमारा क्या आता है, 9 आता है। और 9 किसका होता है, I का होता है। और I का अपोजिट क्या होता है, अब हम लोग को क्या करना है, जो नेक्स्ट लेटर है वो क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब I का अपोजिट R। तो हमारा फर्स्ट में क्या आएगा, IR आएगा। मतलब यहाँ पे जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, हमारा IR होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 9 में क्या किया गया, प्लस 2 किया गया है, तो हमारा क्या आता है, 11 आता है। और फिर क्या करना है हम लोग को, 11 में यहाँ जो फर्स्ट लेटर है उसको निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग को 11 में क्या करना है, प्लस 2 करना है। तो 11 प्लस 2 कितना होता है, 13। और 13 किसका होता है, M का हमारा होता है, और M का अपोजिट N होता है। मतलब IR और MN हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ये जो पहला ऑप्शन है NM दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, MN आ रहा है। तो हमारा ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग को भरना है। तो देखते हैं कैसे भरेंगे। सिंपली इसको अगर समझ में ना आए, सिंपली इसमें क्या करना है, हम लोग को पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना है। T का 20, Q का 7, N का 14, K का 11, H का 8, E का 5, B का 2, Y का 25, V का 22, S का 19, P का 16। अब इसको देखते जाना है कि क्या हो रहा है। तो इसको अब प्लेस वैल्यू लिखने से ये पता चल जाता है कि ये कैसे क्या हो रहा है। तो 20 है और 17 है, पहले में 20 है, नेक्स्ट में 17 है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें 20 में क्या किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। तो हमारा 17 आता है। 17 में -3 करते तो 14 आता है। 14 में क्या करते हैं, -3 करते तो 11 आता है। 11 में क्या करते हैं, -3 करते तो 8 आता है। 8 में -3 करते तो हमारा 5 आता है। 5 में -3 करते तो हमारा 2 आता है। और 2 में -3 करते तो हमारा 25 आता है। पहले तो 2 एक यहाँ पे और एक 26 वाला, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 में -3 करेंगे तो 25 आएगा। रिवर्स हम लोग जा रहे हैं। जेड पहले हमारा A, फिर उसके बाद जेड आता है, फिर हमारा क्या आता है, बाई आता है। फिर बाई में -3 करते हैं तो हम लोग को क्या आता है, 22 आता है। 22 में 19, 22 से 19 जाना है। तो 22 में क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। 19 से 16 हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, -3 हो रहा है। मतलब कि आगे का जो भी हमारा लेटर आएगा वो क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका वैल्यू दिया गया है उसमें हमारा क्या करना पड़ेगा, -3 करते जाना पड़ेगा। तो 16 में क्या करना है हम लोग को, -3 करना है। तो 16 में -3 करते तो हमारा कितना आता है, 16 में -3 करते तो हम लोग का आता है 13। और 13 किसका होता है, M का होता है। और 16 में क्या करना है हम लोग को, -3 करना है। तो हमारा क्या आता है, 13। 13 किसका होता है, M का होता है। अब जो हमारा 13 आया उसमें अगले लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 13 में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को -3 करना पड़ेगा। तो 13 में -3 करते तो हमारा आता है 10। और 10 किसका होता है, J का होता है।
और 10 में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, -3 करना पड़ेगा, तो हम लोग का आता है 7। और 7 किसका होता है हमारा, 7 होता है हमारा जी का होता है। तो हमारा क्या आ गया, MJG आ गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 52, 63, 94, 46 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसको हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे, तो हमारा क्या दिया गया 61, 52, 63, 94, 46। इसमें कुछ अलग ही चल रहा है। इसमें यहाँ पे ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इसमें कुछ अलग चल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो जो हमारा 61 है और जो हमारा 63 है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। ये जो हमारा 61 है और जो हमारा 63 है, इन दोनों को ऐड करके इसको आधा कर दिया गया, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दिया गया। और जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी हमारा डिवाइड करके आएगा, मतलब इसको आधा करके आएगा, कितना आएगा 61 और 63 को हम लोग को ऐड कर दे तो कितना आता है 124 आता है। अब जो भी हमारा आया उसको आधा कर देना है। तो आधा करके हमारा कितना आ गया 62 आ गया। अब जो हमारा 62 आ गया उसमें क्या करना है, -10 करना है। तो -10 करने पे हमारा कितना आ गया 52 आ गया, हमारा 20 का आ गया। तो वैसे ही हम लोग को इसमें करना है, वैसे ही हम लोग को इसमें करना है। 94 को किसके साथ ऐड करना है, ये एक छोड़कर ये इसको क्वेश्चन मार्क के साथ, क्वेश्चन मार्क को हम लोग को क्या करना है, x मानना है। और जितना भी हमारा ऐड करके आएगा उसको आधा कर देना है। और जो भी हमारा डिवाइड करके आएगा उसको क्या करना है, हम लोग को 10 उसमें घटा देना है। तो हमारा आंसर आएगा 46 हमारा गिवन है। हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जो -10 है वो क्या होगा, इधर जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा 56 बनेगा। अब हम लोग को यहाँ से सिंपली मैथ लगा देना है। यहाँ पे हमारा y2 है, ये हमारा क्या जाएगा -10 उधर जाएगा तो हमारा क्या बनेगा 56 बनेगा। अब ये जो डिवाइड बाई 2 है इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 94 + x और 56 × 2 क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो +94 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 112 - 94, 112 - 94। तो 112 - 94 कितना होता है हमारा 18 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमारा यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको क्या करना है, हम लोग को भरना है। तो इसको भरते हैं। सबसे पहले EFA GHC IJE, इसमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है 5 है और यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे हमारा 1 है, 7 8 3 I क्या तो ना, तो 9 10 और फिर 5। अब हम लोग देखते हैं पहले हमारा फर्स्ट लेटर क्या आएगा। तो 5 है, यहाँ से फर्स्ट लेटर हमारा 5 है, यहाँ से फर्स्ट लेटर 7 है, अगला लेटर हमारा 9 है। तो नेक्स्ट लेटर का जो हमारा नेक्स्ट जो भी हमारा आएगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो यहाँ पे 5 है, 5 में क्या कर दिया गया है +2 कर दिया गया तो हमारा 7 आ रहा है। अब 7 में क्या किया गया है, हमारा +2 किया गया है तो हमारा 9 आ रहा है। मतलब कि जो भी हमारा आगे आने वाला है उसका फर्स्ट लेटर कैसे आएगा, 9 में क्या करना है हम लोग को +2 करना है। तो 9 + 2 क्या होता है 11 होता है। 11 का क्या होता है, 11 किसका होता है, k का होता है। वैसे ही हम लोग अब f में चलेंगे। f का क्या होता है हमारा 6 होता है। f का क्या होता है हमारा 6 दिया गया और h का 8 दिया गया और j का हमारा क्या होता है 10 दिया गया है। मतलब 6 में क्या किया गया +2 किया गया है तो हमारा 8 बनता है। 6 में क्या है +2 है, 8 में क्या है हमारा +2 है तो हमारा क्या है 10 है। मतलब कि आगे वाला जो भी हमारा यहाँ पे लेटर आने वाला है उसमें क्या करना है 10 में +2 करके हमारा आएगा। तो 10 में +2 करते हैं तो हमारा क्या आता है 12। 12 किसका होता है, L का होता है। 12 किसका होता है, L का होता है। मतलब KL हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया। फिर हमारा बचा K और L, तो K हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे भी हम लोग निकालना चाहते हैं तो देखते हैं। इसमें जो हमारा A है हमारा 1 है, C3 है, E5 है। मतलब क्या हो रहा है, एक में +2 कर दे तो 3 आता है, 3 में +2 करते तो हमारा क्या आता है 5 आता है। तो वैसे ही हम लोग आगे का लेटर निकालने के लिए E में हमारा क्या करेंगे +2 करेंगे तो हम लोग को आगे जो भी हमारा आने वाला उसमें थर्ड हमारा लेटर निकल जाएगा। तो E हमारा 5 है, 5 में +2 करते तो क्या आता है हमारा 7 आता है। 7 किसका होता है हमारा G का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा KLG, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P3C R5F T8I V12L और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको हम लोग को भरना है। तो इसमें देखते कैसे होगा। P है, R है, T है और V है। P हमारा 16, R 18 और T हमारा 20 और
वी हमारा 22, मतलब 16 से 18 कैसे गया है, +2 करके गया है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है हमारा, +2 हुआ है। आर से टी हमारा क्या हुआ है, +2 हुआ है। और टी से हमारा वी, टी से जो हमारा v है इसमें क्या हुआ है हमारा, +2 हुआ है। तो v से हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 22 + 2 24। 24 किसका होता है, हमारा x का होता है। मतलब पहला लेटर हमारा x आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बचा। नेक्स्ट है हमारा 17, 17 और 16 है। देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या आता है। 3 है, 5 है, 8 है और 12 है। तो 3 में क्या किया गया है, +2 कर दिया गया है तो हमारा 5 आता है। 5 में क्या है हमारा यहाँ पे +3 करके 8 आता है। 8 में +4 करके हमारा 12 आता है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 12 में क्या करना है हम लोग को, +5 करना है। क्या करना है हम लोग को, 12 में +5 करना है। तो 12 + 5 कितना होता है, 17 होता है। तो मतलब x के बाद 17 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग को देखना है कि जो लास्ट लेटर होगा वो हमारा क्या आएगा। तो हमारा क्या दिया गया है, सी दिया गया है, एफ दिया गया है, आई है और एल है। सी का हमारा क्या होता है, 3 होता है। सी का हमारा 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है। मतलब क्या है, 3 में +3 किया गया तो 6, 6 में +3 9, 9 में +3 12। मतलब हमारा नेक्स्ट लेटर कैसे आएगा, 12 में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, +3 करना पड़ेगा। तो 12 + 3 कितना होता है, 15। और 15 किसका होता है, हमारा ओ का होता है। तो हमारा कितना आ गया, x17 ओ। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको क्या करना है हम लोग को, भरना है। तो NPMKRTIG, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, N, और फिर हमारा क्या है, N है, फिर M है और R है और I है। तो नेक्स्ट का जो पहला लेटर है वो क्या आएगा। तो N हमारा कितना होता है, 14 होता है। R हमारा 13 होता है। M हमारा 13 होता है। R 18 होता है। I हमारा 9 होता है। अब इसमें क्या किया गया है, N से M क्या किया गया है, -1 किया गया है। और 13 से 18 क्या किया गया हमारा, +5 किया गया है। और 18 से जो हमारा यहाँ पे है ये क्या किया गया, -9 किया गया है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है, -1 +5 -9, मतलब कि दोनों के बीच में -1 और +5 के बीच में कितना का गैप है, 4 का गैप है। और ये पहले क्या हो रहा है, मतलब 4 का गैप है, मतलब कि आगे में भी 4 का गैप होगा। तो 9 और +4 हमारा कितना होता है, हमारा 13 होता है। अब यहाँ पे +13 होगा कि -13 होगा, पहले में हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, +13 होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, +13 होगा। मतलब 9 में +13 करते तो हमारा क्या आता है, 22 आता है। और 22 किसका होता है, जो हमारा 22 होता है वो भी का होता है। मतलब कि हमारा पहला जो हमारा जो भी यहाँ पे आएगा आंसर, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमारा भी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका अगला लेटर भी आप लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा P है, K दिया गया है, T दिया है और G दिया है, और यहाँ पे आगे वाला लेटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, P का हमारा क्या होता है, 16 होता है, K का हमारा 11 होता है, T का 20 होता है, G का 7 होता है। इसमें क्या किया गया, 16 से 11 -5, 11 से 20 +9, 20 से 7, 20 से हमारा क्या गया 7, अब क्या किया गया हमारा -13 किया गया है। तो आगे क्या आएगा, तो देखते हैं हमारा इसमें फिर से क्या है, हमारा 4 4 का गैप है। तो 5 4 9 9 4 13, तो 13 4 17। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो पहले हमारा माइनस है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो नेक्स्ट में क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। मतलब क्या करना है हम लोग को, 7 में +17 करना है। तो 7 में +17 करते तो हमारा क्या आता है, 24 आता है। और 24 किसका होता है, हमारा x का होता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, v और x हमारा आएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जो फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो 13 है, 10 है, 100 है, 1003 है, फिर 1000 है, फिर 10,003 है। तो इसको भरते हैं। तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि एक में पहला जो हमारा अल्टरनेट करके हमारा 3 3 आ रहा है। मतलब पहला, मतलब यहाँ पे जिसका जो भी हमारा आंसर आएगा उसका लास्ट लेटर क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे, यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर एक छोड़कर अगले में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी जो भी हमारा आएगा उसका लास्ट में क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। तो हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन नहीं है, हमारा तीसरा ऑप्शन है। अब इसको आगे में क्या आएगा, अगर बाई चांस दो लास्ट में हमारा 3 3 रहता तो क्या करते हम लोग इसमें। तो फिर हम लोग देखते हैं ये 13 है, 10 है, मतलब जहाँ पे 3 है उसको अगले में क्या कर दिया गया है, 1 0 कर दिया गया है।
यहाँ पे देखते 1003 है और 1000 है, मतलब शुरू में अगर 3 आ रहा है, मतलब डबल जीरो के बाद 3 आ रहा है, तो अगले में क्या किया, 3 को हटा कर क्या कर दिया गया है, हमारा 0 कर दिया गया है। तो वैसे हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ पे हमारा डबल जीरो आ रहा है, मतलब इसके पहले वाले में क्या हुआ होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ एक जीरो की जगह पे तो एक 3 आ गया और बचा हमारा ये दोनों, तो 100 मतलब 10 हमारा लिख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 103 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। कुछ संख्याओं के प्रतीक नीचे दिए गए अनुसार है, मतलब इसका ये हमारा एक कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है। तो हमारा जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा सिंबल दिया गया है, इसको है जो नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट कौन सा हमारा नंबर है, इसमें ये वाला ब्रैकेट का कौन सा हमारा नंबर है, ये हमारा 4 है। तो मतलब इसका ब्रैकेट का हमारा मतलब क्या होता है, 4 होता है। और इस ब्रैकेट का और ये जो हमारा है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या दिया गया है, हमारा 5 दिया गया है, मतलब 4 और 5 हमारा स्टार्टिंग होगा, 4 और 5 से हमारा स्टार्टिंग होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत और ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया। अब हमारा बचा 2 ऑप्शन। अब हमारा क्या है, यहाँ पे सेमी सर्कल है, वो भी उल्टा में है, मतलब नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हमारा ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला हमारा नंबर है 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये किसका है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 9 को इंडिकेट कर रहा है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 को इंडिकेट कर रहा है, और उल्टा डी हमारा 6 को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 4 5 9 0 6 हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो ऑरेंज रेड, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन। इसमें क्या करना है हम लोग को, जो भी हमारा अलग है उसको हम लोग को छांटना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेड है, ग्रीन है और जो ब्लू है, ये हमारा क्या है, हमारा प्राइमरी कलर है, या मतलब समझ लेते हैं ये बेसिक कलर है। तो हमारा रेड और यहाँ पे ग्रीन हमारा क्या है, बेसिक कलर है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या हुआ है, इसमें है कोई भी बेसिक कलर नहीं है, मतलब जो भी हमारे 3 ऑप्शन है उसमें कोई एक बेसिक कलर हमारा प्रेजेंट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमारा कोई भी बेसिक कलर प्रेजेंट नहीं है, मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 125 216 343। इसमें क्या है हमारा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 125 5 का स्क्वायर है, 216 हमारा 6 का स्क्वायर नहीं क्यूब है, ये क्या है 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो हमारा इसमें से क्या है, हमारा सबसे अलग कौन सा है। तो इसको देखिए, ये 3 है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो सबसे अलग कौन सा है हमारा, 216 है। कैसे, ये इवन नंबर का क्यूब है, ये जो हमारा 216 है ये इवन नंबर है। इवन नंबर कौन है, 6 है, और 6 का क्यूब 216 दिया गया, मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्ड ड्यू टिक मार्क एन और फ्रैंक। तो पाउंड किसका होता है, मतलब इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो पाउंड किसका होता है, मतलब यूके का है, ये यूके का करेंसी है। ड्यूटेक मार्क हमारा किसका करेंसी है, ड्यूटेक मार्क हमारा जर्मनी का करेंसी है। येन हमारा किसका करेंसी है, येन जो है हमारा जापान का है, ठीक। और फ्रैंक हमारा कहाँ का है, ये हमारा स्विट्जरलैंड का है। अब देखते हैं, ये जो हमारे यूके है, जर्मनी है और जो स्विट्जरलैंड है, ये तीनों के तीनों क्या है, यूरोपियन कंट्री है। ये तीनों क्या है, ये हमारा यूरोपियन कंट्री है, ये हमारा क्या है, यूरोपियन कंट्रीज है। लेकिन जो हमारा जापान है, ये जो जापान है ये हमारा एशियन कंट्री है। तो सबसे अलग इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा जापान हो जाएगा, क्योंकि ये एशियन कंट्री में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर्म ग्रेव एग्रीएबल फेस्टिडियस। इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो देखते हैं, ये जो हमारा फिर्म ग्रेव है और फेस्टिडियस एग्रीएबल, इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें से सबसे अलग एग्रीएबल है। कैसे, ये सब जो है फिर्म ग्रेव और फेस्टिडियस, एग्रीएबल को छोड़कर बाकी जो सारे के सारे, ये फिल्म हो गया, ग्रेव हो गया और फेस्टिडियस हो गया, ये हमारे निगेटिव अर्थ देता है। मतलब कि एक सीरियस या फिर स्ट्रिक्ट
एटीट्यूड को दिखाता है, एक स्ट्रिक्ट या फिर सीरियस एटीट्यूड को दिखाता है। लेकिन जो एग्रीएबल है उसका मतलब होता है ये मतलब किसी के साथ भी मिलजुल कर मतलब काम कर सकता है। एग्रीएबल किसी के लिए मतलब एग्रीएबल मतलब किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना, मतलब इजीली एग्री हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस देता है। लेकिन ये सब क्या है हमारा निगेटिव सेंस देता है। फिर ग्रेव और फेस्टिडियस हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंस देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा निगेटिव सेंस देता है, ये भी हमारा निगेटिव देता है, ये भी हमारा निगेटिव देता है। हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 90, 95 और 80। इसमें क्या करें, व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2486 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमारा 2486 दिया गया है, इसमें से ऐसा क्या मतलब सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का 2, 4, 8, 6। अब हम लोग का पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 80। हम लोग 80 को घटाते हैं तो इसमें क्या आता है 2406। क्या ऐसा मतलब ऐसा कोई मतलब 1 से 25 तक कोई ऐसा स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, मतलब 2 यूनिट डिजिट 06 हो, नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट में आता है हमारा 85। तो हमारा क्या आता है 85। तो 2486 में क्या करते हैं हम लोग 85 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 2401। 2401 हमारा एक का स्क्वायर होता है, क्या हमारा होता है एक का स्क्वायर 1 होता है, मतलब कि हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट है, मतलब जो दो लास्ट का जो 2 है हमारा वैल्यू है वो हमारा 01 आता है और ये हमारा 1 का स्क्वायर होता है, मतलब ये हमारा स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर ये हमारा बन सकता है। तो 2401 को हम लोग चेक करते हैं तो 2401 जो होता है वो हमारा 49 का स्क्वायर होता है। 49 का ये हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है। 49 का स्क्वायर क्या होता है 2401 होता है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 85 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीला एंड विला स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन इज ट्रेवलिंग 10 kilometers. Sheila then turns left and walks 10 kilometer. Villa turns right and walks 10 kilometer. How far are they now from each other? मतलब एक दूसरे से अभी कितने दूर है। तो देखते हैं शीला अपने कहाँ, शीला और विला क्या करते हैं, जैसे स्टेटमेंट में बोला गया वैसे हम लोग करते जाएंगे, सिंपल। तो ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऑफिस से स्टार्ट करती है दोनों के दोनों। तो ये समझ कीजिए इन लोगों का क्या है हमारा ऑफिस है और शीला स्टार्ट करती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करती है। मतलब जो हमारी शीला है वो हमारे इधर जाती है तो विला हमारे किधर जाती है, इधर जाती है, ठीक। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाती है। अगर ये ऊपर जाएगी तो ये, अगर विला हमारी ऊपर जाती है तो शीला नीचे जाती है। अब अभी हम लोग ऐसे बनाते हैं, मतलब शीला हमारी वेस्ट में जा रही है तो ये हमारी ईस्ट में जा रही है। अब क्या बोलता है वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन और दोनों के दोनों 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। शीला टर्न्स लेफ्ट, शीला लेफ्ट घूमती है। शीला यहाँ अगर आई है तो इसका सर इधर है, राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो लेफ्ट घूमती है इधर एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। और कितना ये जाती है 10 किलोमीटर ये जाती है। ये हमारा कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना आई 10 किलोमीटर आई। और विला जो है वो राइट टर्न घूमती है, मतलब यहाँ से ये राइट टर्न घूमती है और कितना घूमती है 10 किलोमीटर, मतलब ये दोनों इक्वल में अभी है। हाउ फार आर दे नाउ फ्रॉम ईच अदर, अब वो एक दूसरे से कितना दूर है, तो एक दूसरे से कितना दूर है, तो एक दूसरे से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर। कैसे, बीच में अगर सपोज करते यहाँ पे इसका ऑफिस है तो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 10 + 10 कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा 20 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन सुशील। रोशन जो है वो क्या है हार्दिक से बड़ा है, मतलब रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। रोशन क्या है हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है हार्दिक से, मतलब हार्दिक हमारा तो कभी, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है हु इज द टॉलेस्ट, मतलब हार्दिक हमारा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 पहले ही एलिमिनेट हो गया। हु इज शॉर्टर देन सुशील, लेकिन जो हार्दिक है वो सुशील से छोटा है, मतलब हार्दिक से बड़ा कौन हो गया हमारा सुशील हो गया। हार्दिक से बड़ा कौन हो गया हमारा सुशील हो गया। अब क्या बोला, नीजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक। जो नीजा है वो हैरी से बड़ी है
लेकिन शॉर्टर देन हार्दिक, वो हार्दिक से क्या है, छोटा है। तो हार्दिक कहाँ है, यहाँ हार्दिक से छोटा है कौन है, हमारे नीजा, नीजा हार्दिक से छोटा है। लेकिन जो हैरी है हैरी से बड़ा है, मतलब नीजा के नीचे हमारी, नीजा के नीचे कौन आएगा, हैरी आएगा। नीजा हार्दिक से छोटी है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हमारा मतलब जो भी हमारा लंबाई है वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऊपर की तरफ। तो रोशन क्या है हमारा, हार्दिक से क्या है हमारा, टॉलर है, हार्दिक से बड़ा है। लेकिन रोशन सुशील से क्या हुई, शॉर्टर, जो हमारा हार्दिक है वो सुशील से क्या है, छोटा है। ठीक, नेक्स्ट लाइन है, नीजा इज टॉलर देन हरी, जो नीजा है वो क्या है हमारे हरी से बड़ा है, मतलब हरी नीचे आएगा और नीजा उसके ऊपर आएगा, बट शॉर्टर देन हार्दिक। लेकिन जो हमारा नीजा है वो हार्दिक से क्या है, छोटा है। तो नीजा और हार्दिक, मतलब नीजा छोटा है, मतलब नीजा नीचे और हार्दिक ऊपर। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, जो रोशन है और जो सुशील है, वो सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, मतलब रोशन बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया, सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मतलब रोशन हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है और डिसअपॉइंटमेंट दिया गया है, ये हमारा क्या है, डिसअपॉइंटमेंट दिया गया है। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया है और डिसअपॉइंटमेंट में जो भी हमारे लेटर्स है उसको यूज करके हमारा सारे के सारे ऑप्शन बने, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन बना है जो डिसअपॉइंटमेंट में आने वाले लेटर्स को यूज करके नहीं बना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग देखते हैं ऑइंटमेंट, OINTMENT, मतलब सारे लेटर्स किसके लिए, डिसअपॉइंटमेंट के लिए है। टिनीमेंट, TENEMENT, ये तो TENEMENT, ये भी हमारे सारे किससे लिए, डिसअपॉइंटमेंट से लिए। पोजीशन, POSITION, ये भी हमारे डिसअपॉइंटमेंट से लिए गए। लेकिन जो हमारा पॉइंटर है POINTE, यहाँ पे जो R है वो ये जो लेटर हमारा R है वो डिसअपॉइंटमेंट में नहीं आता है, मतलब कि हमारा कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन मिल गया, हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 मिल गया, पॉइंटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, और इसमें क्या बोला गया, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स, लेटर्स का यूज करके हमारा जो भी हमारे डिकम्पोजिशन में हमारा लेटर्स दिया गया उसको यूज करके कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, जो नहीं बना है, मतलब डिकम्पोजिशन के लेटर्स को यूज करके नहीं बना है। तो ऐसा कौन सा है, तो इकोनॉमिस्ट, ECONOMIST, मतलब इसमें सारा हमारा लेटर्स इकोनॉमिस्ट डिकम्पोजिशन से ही आया है। पोजीशन, पोजीशन का सारे लेटर्स किससे आया है, डिकम्पोजिशन से आया है। डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर का जो हमारा आर लेटर है वो डिकम्पोजिशन में आर लेटर नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब इंटेलिजेंस हमारा दिया गया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंटेलिजेंस के लेटर को हमारे यूज करके नहीं बना है। तो देखते हैं हमारा जेंटल, GENTLE, ये हमारा जेंटल सारे इंटेलिजेंस का ही लेटर लेकर आया है। इनसाइट, INCITE, ये भी हमारा इनसाइट सही है। फिर आता है कैंसल, तो ए तो इसमें है ही नहीं, मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ये भी जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन द नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज सक्सेसिव इवन नंबर्स, विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज ऑब्जर्व्स दिस रूल, मतलब इस रूल को कौन फॉलो करता है, मतलब कि जो लेटर के बीच का गैप है वो हमारा क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, मतलब अगर क्या होना चाहिए, 1 का गैप नहीं होना चाहिए ना 3 का गैप, हमारा क्या बोला है, इवन नंबर का गैप होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब कि इसके बीच में कितना का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप हो या फिर 4 का गैप हो, 6 का गैप हो, जो भी गैप हो वो क्या होना चाहिए, हमारा इवन नंबर में गैप होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इवन नंबर में गैप होता है। तो हमारा पहला क्या है, ADGG,
जे और एम है। तो ए का क्या होता है 4 1, डी का 4, जी का 7, जे का 10, एम का 13। अब इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, यहाँ पे +3 का गैप है। यहाँ पे 4 से 7 +3, 4 में क्या करेंगे +3। ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या बोला है 3 का गैप, मतलब हमारा क्या होता है ना इवन नंबर का गैप होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 का गैप हो रहा है, 3 हमारा क्या होता है ऑड होता है, मतलब इसको स्टार्टिंग में ही इसको कैंसिल कर देना है, इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा होता है BEJ, नेक्स्ट ऑप्शन है BEJOZ। बी का हमारा 2, ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और जेड का हमारा 26 होता है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 में 5 क्या हो रहा है +3, मतलब ये भी हमारा ऑड नंबर का गैप है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 3 का गैप है, इसमें क्या हो रहा है हमारा 5 का गैप है। यहाँ पे क्या है हमारा 5 का गैप है। पहले हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं सक्सेसिव इवन नंबर, मतलब कि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे 3 का गैप है, बी और ई के बीच में कितना का गैप है 3 का गैप है। और नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारा 5 का गैप हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा है गैप बढ़ते जा रहा है। और कैसे बढ़ रहा है इवन नंबर में गैप बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा 3 का गैप है, तो नेक्स्ट में हमारा 5 का गैप है। और 3 और 5 के बीच में कितना का गैप है +2 का गैप है। कितना का गैप है +2, और +2 हमारा क्या होता है इवन नंबर होता है। फिर हमारा जे है, जे हमारा 10 है, ओ हमारा 15 है, इसमें कितना का गैप है +5 का गैप है। सॉरी BEJ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे BEJQ है, यहाँ पे हमारा क्या गिवन है हमारा Q गिवन है। फिर से बनाते हैं इसको, यहाँ पे जो है वो हमारा Q है दिया गया है, तो हमारा क्या है ADGJ और M। जो भी हमारा गैप है वो सक्सेसिव इवन नंबर्स में होगा, मतलब 1 और D के बीच में कितना गैप 3 का गैप, D और J के बीच में 3 का गैप, G और J के बीच में 3 का गैप, J और M के बीच में कितना का गैप 3 का गैप। अब इन दोनों के बीच में जो 3 है और 3 के बीच में कितना गैप हमारा 0 का गैप, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या हमारा कितना गैप होना चाहिए इवन नंबर का गैप होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे QEJ BEJQZ। तो B और E के बीच में कितना का गैप है, इसमें हमारा 3 का गैप है। फिर E और J के कितना कितना गैप है 5 का गैप है। फिर नेक्स्ट में हमारा J और Q के बीच में 7 का गैप है, इसका J का होता है 7 और Q का होता है हमारा 17। Q और Z के बीच में हमारा कितना का गैप है +9 का गैप है। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो 3 का गैप 5 का गैप 7 का गैप और 9 का गैप। अब हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में हमारा इवन नंबर से वो गैप बढ़ते रहना चाहिए, मतलब 3 में इवन नंबर हमारा कितना होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है वो इवन नंबर से बढ़ रहा है, मतलब 3 में हमारा कितना कर रहा है +2 करना पड़ रहा है, तो हमारा +5 हो रहा है। 5 में क्या हो रहा है हमारा +2 हो रहा है, मतलब इवन नंबर का गैप हमारा बढ़ते जा रहा है, मतलब 2 2 हमारा गैप बढ़ते जा रहा है। तो हमारा जो भी बढ़ रहा है वो इवन नंबर में आना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है जो भी हमारा गैप बढ़ेगा वो इवन नंबर में बढ़ना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, जो B है BDGQ। B हमारा कितना होता है 2 होता है, D हमारा 4 होता है, G हमारा 7 होता है, K 11 होता है और Q हमारा कितना होता है 17 होता है। अब इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 3 का गैप, यहीं पे हम लोग करके रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 का गैप है और अगले में 3 का गैप है। लेकिन ये जो 2 और 3 के बीच में है जो क्या इवन नंबर का बढ़ रहा है, नहीं ऑड नंबर बढ़ रहा है, मतलब +1 हो रहा है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। वैसे ही हमारा FINUZ है, मतलब F हमारा 6 होता है और I हमारा 9 होता है और N हमारा 14 होता है। 6 और 3 में कितना हमारा 5 हो रहा है, 9 और 14 में क्या हो रहा है 5 हो रहा है। ठीक है, U हमारा कितना होता है 21 होता है और Z हमारा 26 होता है। चलो यहाँ पे तो इवन नंबर का गैप बढ़ रहा है, मतलब +2 हो रहा है। आगे देखते हैं 14 और 21 में क्या हो रहा है हमारा +7 हो रहा है, यहाँ भी हमारा 2 बढ़ रहा है, मतलब
जो भी हमारा इन दोनों के बीच में गैप है वो इवन नंबर है, मतलब हमारा 2-2 है, मतलब आगे भी हमारा 2 का गैप होना चाहिए। मतलब 21 और 6 में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना, -2 है। इन दोनों के बीच में -2 है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मल्टीप्लाई एडिशन। मल्टीप्लाई किसके लिए है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया है, हमारा प्लस दिया गया है, और ये जो हमारा लेस देन है उसका मतलब माइनस है, और प्लस का मतलब क्या दिया गया है, डिवाइड दिया गया है। ग्रेटर देन का मतलब क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया है। माइनस का मतलब हमारा इक्वेशन मतलब इक्वल टू दिया गया है। डिवाइड का मतलब हमारा क्या दिया गया है, ग्रेटर देन दिया गया है। इक्वल टू का मतलब क्या दिया गया है, हमारा लेस देन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो अब हम लोग सारे के सारे को चेक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, प्लस, पहला ऑप्शन है हमारा 5, इसका मतलब क्या दिया गया है, ये जो हमारा ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई 8। प्लस का हमारा क्या दिया गया है, प्लस डिवाइड बाई 4, और डिवाइड को ग्रेटर देन हमारा 10, और लेस देन का क्या हमारा दिया गया है, -4, और इनटू का हमारा +8। अब हम लोग को इसको चेक करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे 2, 8 से डिवाइड करेंगे 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, 10, 5 गुना 2 हमारा कितना आ जाएगा, 10। बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 10 और 8 कितना होता है, 18। 18 में से 4 गया हमारा 14, मतलब है जो 14 और 10 में हमारा 10 बड़ा आता है, गलत। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, तो 3 इनटू का मतलब क्या होता है, +4, और ग्रेटर देन का मतलब ×2, और माइनस का मतलब क्या होता है हमारा, इक्वल टू 9, और फिर प्लस का मतलब डिवाइड कितना होगा, 3, और लेस देन का मतलब क्या दिया गया हमारा, 3 दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या इतना के बराबर इतना आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इक्वल टू क्या हमारा 9 डिवाइड 3 कितना आ जाएगा हमारा, 3 - 3 क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो क्या 11 और 0 दोनों बराबर होते हैं, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 × 3। क्या है, 5 × 3, इंटू का मतलब होता है प्लस और 3, और लेस देन का मतलब हमारा क्या दिया गया है, -3, और डिवाइड का मतलब हमारा क्या है, डिवाइड का मतलब ग्रेटर देन है, और 8 हमारा 8 है, और प्लस का मतलब क्या दिया गया है, प्लस हमारा डिवाइड दिया गया है, डिवाइड बाई 4, और इनटू का क्या दिया गया है, +1 दिया गया है। अब हमारा क्या, ये जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया है ये बड़ा है इससे, तो 5 3 8, 8 में से 3 जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और ये ग्रेटर है किससे, 8 से डिवाइड करते 4, 2, 2 + 1 3, मतलब 3 और 5 में हमारा 5 बड़ा है। तो हाँ, ये बात तो सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।